दोस्तों पाकिस्तान का डबल फ्रंट मानो जैसे ओपन हो चुका है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ गहमा गहमी बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान को मानो जैसे झकझोर दिया है। दोस्तों भारत ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी यानी कंबाइंड माइट के साथ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है। और एक दिन दो दिन नहीं दोस्तों, ये 12 दिन के लिए होने वाला है। 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चलेगा। और आप देख सकते हैं, क्या राजस्थान के बॉर्डर से आप शुरू कीजिए, क्या जैसलमेर के रेगिस्तान और अलोंग बॉर्डर चलता जा रहा है बाड़मेर होते हुए सर क्रीक तक। और चीजें दोस्तों यहीं पर नहीं रुक रही हैं, इसके आगे समुद्र भी है। वहां पर भी दोस्तों नेवी भी तैनात होगी। ऑलरेडी कह ही दिया गया था, अगले ऑपरेशन सिंदूर में बैटिंग तो देखिए नेवी ओपनिंग करने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे ये काफी मैसिव एक्सरसाइज है। 30,000 से ज्यादा सोल्जर्स डिप्लॉय होंगे। आप समझ ही सकते हैं इसका स्केल क्या होगा। पाकिस्तान का डरना बड़ा लाजमी है। पाकिस्तान ने यहाँ पे इस प्रकार से नो टाइम इशू कर दिया है। ये सारे एयर ट्रैफिक रूट्स बंद कर दिए गए हैं। कहीं डर है एक्सरसाइज से कोई ब्रह्मोस उड़ के उधर ना चला जाए। पाकिस्तान को ये डर बहुत सताने लगा है। आप देख सकते हैं, क्या रहीम यार खान से लेकर आप अरेबियन सी में देख सकते हैं, पूरे सिंध को पार करते हुए इतने इलाके में एयर ट्रैफिक रूट्स पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। और इस तरीके से एक एक चीजों को यहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस एक्सरसाइज को देखें तो काफी चीजें इस पर क्या आई हैं सामने, वो तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके आगे चर्चा इस पर भी होगी। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, नो सेल जोन इंडियन नेवी ने कारवार नेवल बेस से लगे हुए इलाके में इशू किया है। 115 नॉटिकल माइल की लंबाई है, 50 नॉटिकल माइल की चौड़ाई है। और यहाँ पे ये नो सेल जोन है। कारण है, इंडियन नेवी का कहना है यहाँ पे कोई ऑटोनॉमस सिस्टम है, उसका ट्रायल होना है। यानी कि दोस्तों अरेबियन सी से लेके पाकिस्तान तक हर तरीके से भारत तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री क्या कह रहे हैं, वो अफगानिस्तान को डराने की बात कर रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान मिनिस्टर ने कह दिया अफगानिस्तान को ओपन वॉर होगा अगर पीस टॉक्स फेल हो गए। दोस्तों क्या ये टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने भी थोड़ा सा है ना, मतलब गर्म करना शुरू कर दिया है। चीजें अब गर्म हो रही हैं और वहीं पे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी चल रहे हैं। और इस बीच में भारत के फोर्सेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात भी होने वाले हैं, जिसका मतलब है दोस्तों पाकिस्तान के लिए चीजें बड़ी कठिन होती हुई दिख रही हैं। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आप सभी से निवेदन है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप अगर अब तक नहीं दिया तो 5 बजे तक जुड़ जाइए। आप इसे मिस नहीं कर सकते, जल्दी से जाइए, जाके अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि एस्पिरेंट्स को बहुत बड़े बड़े अवार्ड हैं। क्या मैकबुक, क्या आईपैड, 20 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप भी है। तो इसे आप मिस नहीं कर सकते। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो 5 बजे जुड़ना है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इंडिया के इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडिया ने अनाउंस किया है ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि नाम एक्सरसाइज त्रिशूल है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स तीनों ही इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 30 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर के बीच, यानी कि 12 दिन तक ये एक्सरसाइज चलने वाला है। और इसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ही ज्वाइंटली पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज कैसी हैं उसको हम निखार सकें। अब दोस्तों ये कोई रूटीन एनुअल ड्रिल नहीं है, ये लार्जेस्ट जॉइंट एक्सरसाइज है पिछले कुछ सालों में जो हमने देखा है, जिसमें लैंड, एयर, सी मल्टी डोमेन वॉरफेयर को भारत के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसको पहनी करने वाली है। इंडिया के दोस्तों जो बॉर्डर मिलिट्री रिफॉर्म्स हमारे रहे हैं, जिसमें हमने काफी ज्यादा फोकस किया है ऑफ लेट जॉइंटनेस पर, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एकजुट होकर एक्चुअल युद्ध में जब तीनों को साथ लड़ना है तो उसी हिसाब से तैयारी की जाए। वैसे ही आत्मनिर्भरता यानी अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज जो हैं उसके द्वारा आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत किया जाए, डोमेस्टिक वेपन्स के द्वारा। और साथ साथ तीसरा इनोवेशन, कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें जिससे सामने वाला जो दुश्मन है वो भौचक्का रह जाए। और उसी के अंतर्गत अगर आप देखें तो ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज होने जा रही है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ा अनयूजुअल है। कारण है दोस्तों, जो ये इलाका है जहां पे एक्सरसाइज हो रही है ये बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं 600 किलोमीटर से लंबा ये जो स्ट्रेच है, जिसमें राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान से लेके गल्फ ऑफ कच्छ तक, सर क्रीक जो गुजरात का है वो भी है, जो कि मार्शी इलाका है, वहां पे रेगिस्तानी इलाका है और उसके आगे समुद्री इलाका है। तो बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है।
डेजर्ट से लेके मार्शलैंड से लेके समुद्री लिटोरल जोन्स तक, यानी कि एम्फिबियस मल्टी टेरेन ऑपरेशंस ये होने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, 30,000 ट्रूप्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पर डिप्लॉय हो रहे हैं। सारे ही सर्विसेज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब डिप्लॉय हो रहे हैं। इसका मतलब है दोस्तों ये बहुत बड़ा है। इसके सिवा कारवार में भी, जैसा मैंने आपको दिखाया, एक नोटमार है जिसके अंतर्गत कुछ बड़ा होने जा रहा है। दोस्तों इसके सिवा ये जो टाइमिंग है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मत भूलिए अभी अक्टूबर चल रहा है, एक्सरसाइज अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। ये वो समय है जिसमें पोस्ट मॉनसून फुल मोबिलिटी हो सकती है फोर्सेस की। पूरी शक्ति के साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यदि चाहे तो पाकिस्तान को भेद सकती है। तो टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी वॉरफेयर में, यानी ये सूटेबल टाइम है। इसके सिवा जैसा एक्सरसाइज का कहना है कि काउंटर ड्रोन ऑपरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन सब से हम जो लेसन अब तक सीखे हैं उसको टेस्ट करने वाले हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ऑपरेशन सिंदूर 1 से जो लर्निंग्स हैं उनको भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो काफी चीजें यहाँ हो रही हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कुछ कारवार में भी हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं दोस्तों ये गोवा है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों दिस इज गोवा। ये वाला इलाका आप देखिए, इसके ठीक नीचे कर्नाटका में यहाँ पे कारवार है और यहीं पे इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड है। एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, वॉरशिप बेस, बहुत बड़ा वॉरशिप बेस हमारी नेवी का यहीं पर है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार का नो सेल जोन ट्रायल ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम के नाम से ऐसे एक नोटमार इशू किया गया है। काफी लंबा है, 115 नॉटिकल माइल, चौड़ाई भी 50 नॉटिकल माइल। अब दोस्तों ये हो रहा है आईएनएस कदम, जो कि कारवार में नेवल बेस है, ठीक उससे लगे हुए समुद्री इलाके में। और नाम भी दिया गया, ट्रायल हो रहा है ऑटोनोमस सिस्टम का। अब दोस्तों बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि ये हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स की टेस्टिंग हो रही है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर से लेके माइन को लेकर काउंटर मेजर से लेके इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कर सकेंगे। तो इस प्रकार के किसी सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। क्या हुआ देखिए, बाद में अगर नेवी को बताना होगा तो वो बताएंगे, लेकिन काफी कुछ हो रहा है पाकिस्तान के संलग्न इलाके में। पाकिस्तान क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। करे तो करे क्या दोस्तों, पाकिस्तान ने स्विफ्टली एक नोटैम इशू कर दिया, पूरा का पूरा मिरर कर रहा हो, जैसे मानो हमारा जहां जहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है उसी से मिरर करते हुए इलाके में पूरा का पूरा यहाँ पे नोटैम है, जिसमें सिंध, कराची से लेकर आप देखें तो सेंट्रल नोड, जकुबाबाद एयरबेस से लेकर रहीम यार खान से लेके इन सभी इलाकों को इसने बंद कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया कह रही कि आर्मी काफी वहां पे है ना तैयार बैठी है। वो तो पहले भी कहते थे उनके एयरफोर्स में कि सो जाओ, एयरफोर्स जगी है तुम्हारे लिए, और उसी रात आपको याद है किस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गए थे। खैर पाकिस्तान आर्मी तो पाकिस्तान आर्मी है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी, उनका कहना है कि इनके जो सदर्न कमांड्स है, कराची कोर है, बहावलपुर स्ट्राइक कोर है, हाई अलर्ट पे 15,000 ट्रूप्स इन्होंने सिंध राजस्थान फ्रंटियर पर रखे हुए हैं। आर्मर्ड ब्रिगेड्स भी हैं, आर्टिलरी भी है, सब फॉरवर्ड डिप्लॉयड हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स है ना, वो अपने JF-17 थंडर को डिप्लॉय कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं इलाके में। और ज्यादा तरीके से वहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ पेट्रोलिंग करने वाले हैं, एयर पेट्रोलिंग करेंगे, कुछ इस प्रकार की बात हो रही है। इसके सिवा यहाँ पे उनके HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल्स एक्टिवेट कर दिए हैं। फिर वही गलती करोगे, ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हारे HQ-19, HQ-17 सब उड़ गए, लेकिन पाकिस्तान वही गलती करेगा, करे तो करे क्या। इसके सिवा एवॉक्स वगैरह भी ऑन स्टैंड बाई रहने वाले हैं इस बीच में, ऐसा वहां कहा जा रहा है। पाकिस्तान नेवी जो कि ऑपरेशन सिंदूर के समय छुप गई थी कोस्ट में जाके, वो भी देखिए मीडिया का दावा है कि पेट्रोल्स इंटेंसिफाई कर दिए गए हैं। उनका एक फ्रिगेट है वो हमने छोड़ दिया है अरेबियन सी में, सबमरीन कहीं पानी के नीचे है ना, INS विक्रांत स्ट्राइक ग्रुप किस तरफ जा रहा है उस पर नजर बना के रखेगा। तो ये सारी बातें हो रही है। इन शॉर्ट पाकिस्तान देखिए डरा हुआ है, क्योंकि वो 30,000 ट्रूप्स, मॉडर्न आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब कोई मॉडर्न अपने डिफेंस सिस्टम्स के साथ जब तैनात हो रहे हैं तो डर तो देखिए लगेगा। यहां पे दोस्तों पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, तो वो तालिबान और भारत के बीच में मानो जैसे फंसता हुआ सा लग रहा है। आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सैटरडे को सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स इस्तांबुल, तुर्की में स्टार्ट किया। लेकिन इस बीच में ख्वाजा आसिफ साहब, पता ही नहीं चलता कभी कभी किस तरफ से ये बात करते हैं, इस बार इन्होंने कह दिया कि देख लो अफगानिस्तान, अगर तुम हमारे साथ पीस टॉक्स में प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करते हो, यदि पीस टॉक्स से कुछ फल नहीं निकला तो ओपन वॉर होगा। एक तरफ भारत तुम्हें दबाए हुए है, दूसरी तरफ इनको दूसरा फ्रंट भी खोल देना है।
खैर दोस्तों, पहला राउंड पाकिस्तान अफगानिस्तान टॉक्स का जो कतर में हुआ था, वो कतर और तुर्की के ही मध्यस्थता हो रही थी। उसके बाद ही ये सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी कहिए, एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान मानो जैसे सैंडविच हो गया है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और सच तो ये केवल 2 फ्रंट नहीं है, पाकिस्तान दरअसल कुछ 3 फ्रंट या 4 फ्रंट वॉर देख रहा है ऑलरेडी, या उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो इंटरनल मिलिटेंसी, क्या बीएलए, क्या टीटीपी आए दिन पाकिस्तान की फोर्सेस को मार रही है ऑलरेडी। इस साल के आधे में ही, है ना, जून तक में ही 2500 पाकिस्तानी फौज मारे गए हैं इंटरनल मिलिटेंसी में। वैसे ही अगर आप देखें तो अंदर में इंटरनल सिचुएशन भी ऐसा है, मास प्रोटेस्ट हुआ है तहरीके लबैक पाकिस्तान, जो नंबर्स आ रहे हैं 500-600 लोग टीएलपी के भी मारे गए हैं, ऐसे भी कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो हो रहा है, ये यही बता रहा है कि पाकिस्तान, देखिए दोस्तों, बड़े ही ट्रिकी सिचुएशन में कुछ फंसा हुआ है। आगे क्या होगा देखिए, ये तो बेहतर समय ही बताएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। पॉलिटी हिस्ट्री भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसके सिवा 19,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है एक बार फिर, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। ये कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लाए हैं, डेडिकेटेड मेंस बैच। दोस्तों, वैसे 10,000 रुपए इसकी कीमत है, लेकिन आपको ये फ्री मिलेगा जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। दोस्तों, इसमें कंप्लीट यूपीएससी मेंस का कवरेज होता है, GS1, GS2, 3, 4 ऐसे। इसके सिवा मॉक ड्रिल्स होते हैं हर हफ्ते, मॉक टेस्ट विद मॉडल आंसर राइटिंग होता है, डेडिकेटेड मेंस नोट्स विद 1 पेज समरी मिलता है। तो आप इसे मिस नहीं कर सकते, बेहद इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, बहुत सारे बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। जल्दी से जाए, जाके सब्सक्राइब करें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।